मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम विवेक कुमार सोनी, जिनका ताल्लुक पुस्तकों से है और इनका कहना है पुस्तकें ही जीवन का सार भी हैं, जीवन का आधार भी हैं। और इनका ये भी कहना है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज के मेहमान से मुलाकात करें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो सर, हमारे साथियों को अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद प्रताप जी। मेरा नाम विवेक कुमार सोनी है जी। और मैं शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मेरा जन्म ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी जी। और मेरी स्कूली शिक्षा डीएवी विद्यालय डबरा में हुई। डबरा से हुई और स्नातक शिक्षा वृंदा साहेब महाविद्यालय से। अच्छा। और लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा एमएलबी कॉलेज ग्वालियर से हुई। अच्छा विवेक जी, ये बताएं कि पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ने का क्या कारण रहा? बेसिकली मेरा बचपन से साहित्य में बड़ा प्रेम था। अच्छा। और मेरे दादाजी आयुर्वेदिक वैद्य थे, तो साहित्यिक किताबें रहती थी अरे वाह, घर पे रहती थी। घर पे तो उस समय से उनको पढ़ता था और उस समय से किताबों को संधारण करना पढ़ना ये लगाव था जी। और उसको लेते हुए जब ग्रेजुएशन किया तो मुझे लगा कि ऐसा विषय चुनना चाहिए जी, जो कि साहित्य के लिए प्रेम रखे जी। और हम साहित्य का व्यवस्थापन कर सकें। जी, निरंतर पुस्तकों से जुड़ा रहे, बचपन का शौक आगे तक भी यानी कंटिन्यू रहे। विवेक जी, अब हमारे दर्शक साथी ये जानना चाहते हैं कि केंद्रीय पुस्तकालय से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? जी, मैंने वर्ष 2002 में शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय में एज ए पुस्तकालय एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ के रूप में अपनी ज्वाइनिंग दी थी जी। और तब से निरंतर इस पुस्तकालय के विकास में मैं कार्य कर रहा हूँ जी। और आज ये पुस्तकालय बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में प्रथम डिजिटल पुस्तकालय के रूप में है। जी जी जी। अच्छा, 2018 में कुछ ऐतिहासिक बदलाव किया गया था पुस्तकालय, वो क्या है? जी, भारत सरकार की ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ग्वालियर में अन्य संस्थाओं के साथ में सेंट्रल लाइब्रेरी को चुना गया। अच्छा। ये बड़े गौरव की बात है जी हाँ, यकीनन। और इसमें 11.18 करोड़ की लागत से इस पुस्तकालय का उन्नयन किया। अच्छा। जिसमें उस उन्नयन में भवन का पुनर्जीवन किया गया, नई तकनीकी साधन उपलब्ध कराए गए। उसके बाद आज इस लाइब्रेरी की जो स्थिति है, जो प्रदेश में एकमात्र डिजिटल लाइब्रेरी है और देश में भी इसकी ख्याति प्राप्त। अच्छा जी, राष्ट्रीय स्तर पर अपना पुस्तकालय ख्याति प्राप्त। जी 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 जी। अच्छा विवेक जी, 36 प्रकार की इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। वो क्या है? लाइब्रेरी में हम इस लाइब्रेरी में जो 36 प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, उसमें सबसे पहला है वाइड कलेक्शन ऑफ बुक। अच्छा अच्छा। दूसरा ओपेक OPEC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, कोई घर बैठ के भी हमारी किताब का कैटलॉग देख सकता है कि लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन है। जी जी जी। तीसरा है कंपटीशन कॉर्नर, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए रीडिंग्स के लिए कंपटीशन कॉर्नर है, जिसकी क्षमता अभी हमारे पास 400 बच्चों की है। 400 बच्चे एक साथ में 2 शिफ्टों में। और आज की स्थिति में उसमें वेटिंग चल रही है। अच्छा। हमको मतलब बच्चों को 50 बच्चे वेटिंग में चलते हैं, उसके बाद उनको लेना पड़ता है। जी 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 जी। और रेफरेंस सर्विसेज। अच्छा। हम आपने फोन पे हमसे पूछा कि हमें एक किताब की आवश्यकता है या कंटेंट की, तो हम आपको फोन पे वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे, व्हाट्सअप करेंगे। ये सारे साधन रेफरेंस सर्विस के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। फिर उसके बाद है डिजिटल रिसोर्स। लगभग 75 लाख पेज पुस्तकों के हमारे पास डिजिटल रूप में अवेलेबल है, जिनको आप लाइब्रेरी में इन हाउस पढ़ सकते हैं। जी जी। उसके बाद है इंटरनेट एक्सेस। पूरा कैंपस वाईफाई है जी। वो सभी पाठकों के लिए नेट फ्री है, एक्सेस कर सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह। फिर हमारे पास जो स्टाफ है वो रेफरेंस सर्विस और नॉलेजेबल स्टाफ है। वो हर स्टाफ एकदम प्रॉम्प्ट है सर्विस देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस है कम्युनिटी स्पेस। कम्युनिटी स्पेस में हमारे पास एक सेंट्रल हॉल है, जिसमें काव्य गोष्ठी, संगोष्ठी, इस टाइप के कार्यक्रम के लिए हम सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं। और हिस्टोरिकल हॉल है, कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वाइट ज्वाइन स्टडी रूम है। ये क्या है? इसमें ये कंप्यूटर लैब के साथ में है। अच्छा। और साइलेंट रहता है, बच्चा यदि अपना लैपटॉप नहीं लाएगा तो वहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। कंप्यूटर अवेलेबल मिलेगा। क्वाइट ज्वाइन। उसके बाद हमारी सर्विस है चिल्ड्रन सेक्शन। अच्छा।
5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए बड़े ही कंफर्टेबल कंप्यूटर चिल्ड्रन सेक्शन है। अच्छा। इसमें छोटे सोफे हैं, अच्छा। एप्पल के टैब्स हैं, अच्छा। स्टडी मटेरियल्स है, अरे वाह। ये सारे साधन उन बच्चों के लिए इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जैसा अच्छा। कहीं भी किसी पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं है। स्टडी रूम, अच्छा। स्टडी रूम इसके लिए कि जो व्यक्ति आके अपनी तैयारी के अलावा भी किताबें पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा, स्टडी स्टडी रूम। रूम एक्सेसिबिलिटी हमने दिव्यांग लोगों के लिए रैंप चढ़ने के लिए दिया हुआ है, लिफ्ट के पास रैंप दिया हुआ है, एंट्री जो मेट्रो गेट हमारा एंट्री गेट है उसके वहां भी रैंप दिया है, जिससे कि वो निकलते हुए आसानी से जा सकते पुस्तकों तक पहुंच सके। लाइब्रेरी मैनेजर असिस्टेंट, मैं एज ए लाइब्रेरी मैनेजर हूं, तो मैं हर समय अवेलेबल रहता हूं, 24 आवर्स मैं सर्विस के लिए हूं। अरे वाह, अरे वाह। कभी भी कोई मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकता है या बात कर सकता है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलेशन के लिए इशू रिटर्न कियोस्क है। इशू रिटर्न कियोस्क कैसे है कि पाठक आएगा, स्वयं किताब उठा के इशू करा लेगा और रिटर्न कर जाएगा। अच्छा। यदि वो विदाउट रिटर्न करे जाएगा तो आपका एक सायरन बच जाएगा। अच्छा, गेट पर सायरन की सुविधा। जी। तो इसके लिए इशू रिटर्न कियोस्क है। अरे वाह। फिर हमारे पास कंफर्टेबल सिटिंग्स है, जो बच्चों के लिए सिटिंग दी है, फर्नीचर दिया, बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद हमारी सर्विसेज है इवेंट एंड वर्कशॉप। अच्छा। हम लगातार राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न करते हैं। अच्छा। वो कार्यक्रम बौद्धिक विकास, शैक्षणिक विकास के साथ साथ बच्चों के एजुकेशन विकास में कार्य करते हैं। अरे वाह। उसके बाद हमारे पास सिक्योर बैग स्टोर है। अच्छा, ये क्या है? सिक्योर बैग स्टोर, जब बच्चा या कोई पाठक लाइब्रेरी में आता है तो हम उसका जो बैग या सामान लेके आते हैं उसको ऊपर अलाउ नहीं करते, उसके लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी हमने जगह दी है, लॉकर दिया है, गार्ड उसको लॉकर के रूम देगा और चाबी सामान रख के ऊपर आएगा। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोग्राफिक सर्विस जी। हमारे पास कलर और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी की सुविधा उपलब्ध है नॉमिनल कॉस्ट। अच्छा। वो आपके कोई किताब पसंद आई तो उसके प्रिंट आउट वहाँ कॉपीराइट के दिन प्रिंट आउट निकलवा सकते, कुछ खास मटेरियल अगर लेना है हाँ तो वहीं मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जीबिशन एरिया। अच्छा, ये क्या है? एग्जीबिशन एरिया है जैसे किसी को कोई प्रदर्शनी लगानी है। अच्छा। तो उसके लिए हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अच्छा, व्यवस्था देते हैं, पूरी व्यवस्था देते हैं। उसके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज है, पर डे 5,000 रुपए रेंट रखा है। उस रेंट में कोई भी कार्यक्रम यहाँ कर सकता है, गरिमामय कार्यक्रम को रचनात्मक कार्यक्रम कर सकता है, जिसके लिए अभी हम कुछ समय पहले लिप्पन आर्ट की प्रदर्शनी लगाई थी हमने। लगातार प्रदर्शनी लगती रहती है। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ज एंड कैफेटेरिया। अच्छा। लॉन्ज कैफेटेरिया, उन बच्चे या पाठक जो आते हैं उनको बैठकर खाना खाना है, रिलैक्स करना है, ग्राउंड फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर उनके लिए कैफेटेरिया। एक हमारे पास लैपी लैब है। ये लैपी लैब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है और शायद देश में एक आधी जगह जी। इसमें क्या है? लैपी लैब एक में हमारे पास एक डिवाइस है, उसके अंदर 12 लैपटॉप स्थापित है। अच्छा। मेंबरशिप लेने के बाद उसका 1,000 रुपए पर मंथ मेंबरशिप है। अच्छा। बच्चा उस कार्ड को लैपी लैब से डिवाइस से टच करेगा, एक लैपटॉप उसके लिए इशू हो जाएगा। अरे वाह। और उस लैपटॉप में वो काम करने के बाद उसमें जमा कर देगा। अच्छा। और जो डाटा उसने सेव किया था वो रिमूव हो जाएगा। मतलब कोई के लिए वो डाटा जाएगा नहीं, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लैपटॉप उनको अवेलेबल मिल रहा है वहीं के। उसको ये लैपी लैब फर्स्ट मध्य प्रदेश की लैब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिब्लियोग्राफिक सर्विस। बिब्लियोग्राफिक सर्विस में हम लोगों को सभी तरह के कोटेशन, जैसे किसी को बड़ा कंटेंट है तो उसको सॉर्ट करके उसको तथ्य पर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में अभी नहीं है। बुक सॉर्टिंग एरिया में हमारे पास एक मशीन है। अच्छा। बुक सॉर्टिंग एरिया में जैसे भी किताबें इशू रिटर्न से वापस आती हैं उस बुक सॉर्टिंग एरिया में रख दी जाती है डिवाइस में, और वो सॉर्ट करके उस किताबों को अलग अलग ट्रॉली में रख देती है, वहां से जाके मूव हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये एक अपने आप में पूरा मशीनीकरण है, पूरी मशीनीकरण। अरे वाह। उसके बाद हमारे पास CAS है, करंट अवेयरनेस। ये क्या है? हमारे पास 18 न्यूज पेपर्स आते हैं। अच्छा। नेशनल और हमारे पास 18 न्यूज पेपर्स आते हैं। अच्छा। नेशनल और आपका लोकल 18 न्यूज पेपर है। 36 नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स आते हैं। ये करंट अवेयरनेस प्रोडिकल्स भी हैं। अच्छा। और रिपोर्ट्स भी हैं और गजट्स हैं। गजट मध्य प्रदेश शासन और पुराने गजट 1918 से 2010 तक। अच्छा। इस लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं और अच्छी कंडीशन में है, जिसके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों के लोग आके उसको अध्ययन करते हैं जी। और क्या सुविधाएं दे रहे? उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन सर्विस है। अच्छा। कोई पाठक आता है, उर्दू में कोई किताब है। अच्छा। और उसको उसका कंटेंट हिंदी में चाहिए या तो हम उसको ट्रांसलेट कराते हैं और ट्रांसलेट करके उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। ट्रांसलेशन सर्विस। इसके लिए हमारे पास ट्रेंड स्टाफ। अरे वाह। सिक्योर लाइब्रेरी सर्विस है हमारा, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्मार्ट सिटी ने हमको डेवलप करके दिया पूरा सिक्योर है। सारा ट्रांजेक्शन पेमेंट हमारा पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सारे सिस्टमेटिक है, इसलिए सिक्योर सिस्टम। क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ऑनलाइन लाइब्रेरी
लाइब्रेरी सर्विसेज है। ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विस में मतलब आप व्हाट्सएप नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं, आप उस पर कोई भी जानकारी चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विस। न्यूज क्लिप सर्विस, हमारे पास पिछले 3 वर्ष के समाचार पत्रों की क्लिप्स, लाइब्रेरी से संबंधित अदर क्लिप्स सुरक्षित हैं। अरे वाह। और न्यूज़पेपर सन 2019 से लेकर अभी तक के न्यूज़पेपर हमारे पास सुरक्षित हैं, मेंटेन। अरे वाह जी। उसके बाद इंडेक्सिंग सर्विस। इंडेक्सिंग सर्विस में लगभग 1 लाख के आसपास हमारी किताबों का कलेक्शन है। उस किताबों के कलेक्शन की में से लगभग 45,000 किताबें इंडेक्सिंग हो गई है। उनका डाटा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। ये सर्विस है। एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। एब्स्ट्रैक्ट सर्विस में क्या है कि हमारे किताबों के टाइटल, ऑथर, इनके साथ उनका एब्स्ट्रैक्ट बनाया है हमने, जिससे कि पाठक का कम समय लगे किताब सर्च करने तो, और उनको आसानी से पुस्तक, क्योंकि लाइब्रेरी का एक नियम होता है कि पुस्तक को पाठक मिले और पाठक को पुस्तक मिले। इसको फुलफिल करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट सर्विस बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर हमारे पास SDI सर्विस है, सिलेक्टेड डिसेबलिंग सर्विस। इसमें क्या होता है कि हम किसी की डिमांड को पहले लेते हैं, फिर मैच करते हैं, फिर उसका डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं SDI सर्विस। SDI सर्विस भी हमारे पास है। इसमें कई इंटरफेस को यूज किया जाता है, मैनुअल किताब को लिया जाता है, सॉफ्टवेयर को लिया जाता है, कुछ नेट से लिया जाता है, फिर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए एक इंफॉर्मेशन डेस्क है। वो आपको जैसे ही आप आएंगे तो हमारे पास उस डेस्क पे सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। हमारे पास उसके बाद है हमारी मेंबरशिप सर्विसेज। 13 तरह की मेंबर सर्विस लाइब्रेरी में है, जिसमें सबसे कम मेंबरशिप सर्विस है, जिसमें 500 रुपए कॉशन मनी जमा होगी और 300 रुपए वार्षिक होगी। इसमें 500 तक की किताब आप घर ले जा सकते हैं। और प्रतियोगी वाले जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 600 रुपए पर मंथ फीस है। इसमें 7:30 से लेके 1:30 बजे तक का टाइम है और 2 से लेके 8 बजे तक का टाइम। उन छात्रों को डिमांड के हिसाब से आप कितनी भी कीमत की हम किताब मंगा के उपलब्ध कराते हैं। अरे वाह। हाँ, और एक साइलेंट माहौल है पढ़ने का। स्टडी की वजह से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और लगातार हम बच्चों का सम्मान करते हैं, उनको बच्चों के कार्यक्रम आयोजित करके। जी। विवेक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में और क्या विकास आप लोगों ने प्लान किया है केंद्रीय पुस्तकालय का? जी। प्रताप जी, अभी ये लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी न रह के नॉलेज सेंटर के रूप में बिल्कुल यकीन। और हम इसको मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन हमारी लाइब्रेरी है, तो उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस लाइब्रेरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी, इसमें हम साइबर सिक्योरिटी के कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं और कई युवा NGO हैं, जैसे अभी हमने जस्ट कुछ समय पहले गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन का आपका नाम सुना होगा, उनके साथ एक MOU किया और कई लोगों से जुड़ के MOU कर रहे हैं, जिससे कि नया युवा लाइब्रेरी में जुड़े और नए साहित्य को पढ़े और उनको साधन उपलब्ध कराए जा सके। और जस्ट शीघ्र ही हम यहाँ पर एक साहित्यिक गैलरी प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है? उस साहित्यिक गैलरी एक यूनिक गैलरी होगी पूरे मध्य प्रदेश की, जिसमें अपना ग्वालियर चंबल संभाग के सभी साहित्यकारों का 1 से 5 पुस्तकें रखने का हमारा लक्ष्य है। और ये सारी पुस्तकें उनके द्वारा हमें दान की जा रही है लाइब्रेरी को, और ये ओपन टू ऑल होंगी। इससे एक सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कि अपने क्षेत्र का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, एक जगह नहीं मिल पा रहा है, PhD की रिसर्च करना चाहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको साहित्य मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। उनको फोटोकॉपी करानी है तो साधन उपलब्ध है, फोटोकॉपी करा सकता है। तो एक बड़ा मंच मिल जाएगा और साहित्यकारों को एक स्थान मिलेगा। क्योंकि किसी का किताब एक है, किसी की 2 है, तो कई लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम प्रयास है। साहित्यकार भी एक मंच पर आ गए और जो साहित्यकारों से जुड़ना चाहें वो भी एक मंच पे आ गए, उसका प्रयास है। अच्छा, ये तो हुई विवेक की बात। अब अन्य गतिविधियां क्या रहती हैं पुस्तक अध्ययन के अलावा? पुस्तक अध्ययन के अलावा हमारे पास जैसे कंपटीशन कॉर्नर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोग बाग मेंबर्स किताबें घर ले जाते हैं, इशू रिटर्न करा के वो घर पे पढ़ते हैं। हम महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे हमने लिप्पन आर्ट का एक वर्कशॉप की थी। उसमें बच्चों ने महिलाओं ने पार्टिसिपेट करके निःशुल्क सिखाया था। निःशुल्क लोग सीखे थे, बाद में उनका प्रदर्शनी लगाई और उनको चांस सीखने के बाद कुछ करने का अवसर मिला, कुछ अवसर उनको करने का मिला। ये महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप लगाते हैं। उनका कोई पे नहीं करते, जिससे आके वो स्टडी करें, लाइब्रेरी से जुड़े। एक्टिविटी बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए काव्य गोष्ठी है, पुस्तक पर चर्चा है, ये लगातार हम करते रहते हैं, जिससे बुजुर्ग लोग आके निरंतर ये गतिविधियां लगातार
चलती हैं पूरे हर महीने में लगभग 1 या 2 इवेंट होते हैं, हर महीने में 1-2 इवेंट लगातार होते रहते हैं, प्रयास करते हैं। सबको हमारा प्रयास है कि पुस्तकालय एक पुस्तकें बंद करने का संस्था न देके एक बौद्धिक विकास केंद्र बन जाए और हर व्यक्ति तक वो अप्रोच पहुंचे, समुचित विकास हो सके, और हम पुस्तकों से अलग हटके। बिल्कुल सर। और हमारे टीम और हम सब लोग इसके लिए मैं अपनी टीम को भी बहुत, हमारे राकेश शर्मा रीजनल लाइब्रेरी में से अपर पद पे हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है, मार्गदर्शन रहता है, और प्रशासन, जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, सबका सहयोग है, सबका मार्गदर्शन। हमने मतलब मैं बड़ा गर्व होता है कि सन 2023 में मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले का सबसे स्वच्छ शासकीय कार्यालय का अवार्ड हमने लिया। अरे वाह! क्योंकि शासकीय कार्यालय में जनरली स्वच्छता कम पर्याय होती है, पर हमने उसका कई मापदंड निर्धारण होता है, तो हमें बड़ा, चूंकि हमारी टीम इसमें बहुत सपोर्ट करती है। विवेक जी, समाचार पत्रों में हमने देखा है, पढ़ा है कि सुभाष अरोरा सर जो मूर्तिकार हैं ग्वालियर के, बिल्कुल, उन्होंने कुछ अपनी वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बिल्कुल, मैं कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। बिल्कुल, मैं अरोरा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो काफी लंबे समय से लाइब्रेरी से जुड़े हैं, जब यहाँ जनसंपर्क कार्यालय में जन उस समय से, और एक दिन उन्होंने मुझे घर आमंत्रित किया। अच्छा। और आमंत्रित उन्होंने कहा, मेरा भाव है कि जो मैंने मूर्तियाँ बनाई हैं वो आपकी लाइब्रेरी के संग्रह में पहुँचे, तो बोले वो अमूल्य है, मैं इसलिए उन्होंने मुझे लगभग 8 मूर्तियाँ दी, और उन मूर्तियों को मैंने इस लाइब्रेरी में उचित स्थान दे दिया है। और बड़े गर्व की बात है कि हम वो हर मूर्ति उनके एक मोटिवेशनल है और उससे प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ताकि ग्वालियर शहर के लोग मूर्तियों को देख सकें और कला से रूबरू हो सके। बिल्कुल, इसीलिए हमने उनको उचित स्थान पर दिया है, और हम आगे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई के साथ यानी अन्य कला को भी आप विकसित कर रहे हैं, ये हमारा प्रेरणा है। अच्छा विवेक जी, वर्तमान में छात्र स्थिति क्या है, कितने पढ़ रहे हैं, किस किस कैटेगरी में बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे पास वैसे तो 13 तरह की मेंबरशिप है, अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हुए, और जनरल पाठक जो कि किताब घर ले जाता है, उस कैटेगरी में 14,460 पाठक हमारे पास रजिस्टर्ड है, और जिसमें से नियमित लगभग 450-500 पाठक नियमित आते हैं। अच्छा, नियमित, हाँ, और जो किताब उनको इश्यू होती है वो 21 दिन के लिए होती है। अच्छा। 21 दिन के बाद यदि वो किताब जमा करते हैं तो उनमें 2 रुपए फाइन पर डे लगता है। पर हमने उन सबके लिए एक सुविधा दी है, टेलीफोन वाली, क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो यदि हमको 20वें दिन टेलीफोन कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, रिन्यू करें, तो उनको रिन्यू कर देंगे, तो उनको रिन्यू कर देंगे, पेनल्टी का प्रावधान से बच जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं हम मतलब देते हैं। उसके बाद प्रतियोगी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारे पास लगभग 1560 बच्चे पंजीकृत हैं, इसमें 390 एक्टिवली हैं। और हम जब ये प्रतियोगी सेक्शन बना था तब 60 लोगों की सीटिंग की थी। अच्छा। बढ़ाते बढ़ाते लगभग आप समझिए कि लगभग 400 लोगों की हमने संख्या बढ़ा दी है। उसके बाद भी लगता है कि संख्या बढ़ानी है। अच्छा। लगातार बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को सबसे पहले एक सुरक्षित माहौल, वाईफाई, पुस्तकें और शांत प्रिय और बाहर सुंदर गार्डन है, जिसमें बैठ सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, और बच्चे आते हैं उनको सुरक्षित महसूस होता है। और चूंकि इतना टाइमिंग लंबा समय, सुबह 7 बजे से हमारी लाइब्रेरी प्रारंभ होती है और शाम को 8 बजे तक रहती है, और शासकीय अवकाश को जो उनको बंद रहती है, शनिवार को खुलती है। मतलब संडे एक अवकाश रहता है। जनरली शासकीय कार्यालय शनिवार इतवार बंद रहता है, पर लाइब्रेरी सिर्फ इतवार बंद रहती है, और शनिवार को भी खुलती है। और समय रहेगा सुबह 8 से रात के 8, 7 से लेकर शाम को रात को 8 बजे। अरे वाह, बिल्कुल, इतने समय। और कंपटीशन के बच्चे रात में 8 बजे बंद होने के बाद लगभग 8:30 बजे बंद होती है। जी। और हमारी लाइब्रेरी की क्लीनिंग टीम सुबह 5 बजे आ जाती है। अच्छा। 5 बजे से क्लीनिंग टीम काम करती है पूरी लाइब्रेरी में। आप जब आएंगे स्वयं तो आप महसूस करेंगे, यानी पूरा स्वच्छ वातावरण। अरे वाह जी। और नियमित प्रक्रिया चलती है। नियमित प्रक्रिया। अच्छा, कोई पंजीयन शुल्क वगैरह भी होता है? पंजीयन शुल्क सबसे कम जो कंपटीशन वालों का जो शुल्क है वो 600 रुपए पर मंथ है एक शिफ्ट का, जिसमें 7:30 से 1:30 बजे तक वो अध्ययन कर सकता है। अच्छा। दूसरी पाली 2 से 8 है। अच्छा। आधा घंटे का हमने ले ओवर समय इसलिए दिया है कि जो कोई बच्चा पढ़ रहा है उठ जाए, दूसरा 10 मिनट पहले आ जाए। उनके लिए जो किताबें घर ले जाते हैं उनके लिए सबसे नॉमिनल 800 रुपए का मेंबरशिप है, जिसमें 500 रुपए कौशल मनी है और 300 रुपए एनुअल है। तो 300 रुपए एनुअल इसलिए है कि 300 रुपए के बाद रिन्यू करेगा, फिर रिन्यू हो जाएगी। 500 तक की किताब घर ले जा सकता है। तो पहले ये बहुत कम था, फिर बाद में रिवाइज किया है, क्योंकि अब पुस्तक की कीमत मतलब बढ़ी हुई है, बढ़ रही है। तो इतनी कम से कम 2 या 3 पुस्तकें वो ले जा सकते हैं। तो हमने उसमें भी सीलिंग लगा रखी है। कई बार क्या होता है कि सस्ती पुस्तक है तो 500 में 25 किताब ले जाएगा, तो हमने उसके लिए भी सीलिंग लगा रखी है। 3 पुस्तकें। अच्छा, 3 पुस्तकें या 500 रुपए, क्योंकि ऐसा नहीं कि साहित्य लोग ले जाए और महत्वपूर्ण, तो वो भी हमने ध्यान रखा है।
दूसरा वंचित रहेगा उतने समय के लिए। तो 2 सीलिंग लगाए। विवेक जी, शहरवासियों को आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि पुस्तकें इंसान के सबसे अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल। इससे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को आयाम दे सकते हैं। अच्छा। और अपने लक्ष्य प्राप्ति में जी उनका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी प्रकार की यदि कोई पाठक हमसे जुड़कर लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो मैं अपना संपर्क नंबर बताएं 9329902464 और मैं लाइब्रेरी में दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ। आप मिलिए, लाइब्रेरी से जुड़िए और आकर डिजिटल लाइब्रेरी का आनंद लीजिए। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी अपने बच्चों को, पेरेंट्स को लाकर लाइब्रेरी विजिट जरूर कराइए। उसके लिए एक पूर्व आपसे परमिशन लेनी होती है। यदि कोई संस्था लाइब्रेरी में एक बल्क में बच्चों के साथ कितने बच्चों का अलाउ करते हैं आप? 100 बच्चों को एक साथ, 100 बच्चों का एक बैच आप अलाउ कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले हमें इंटीमेशन दे दें, हमारी टीम रेडी रहेगी और हम उसके बाद जब विजिट कराने के बाद लास्ट में एक राष्ट्रगान करते हैं। नंबर एक बार और बताएं बेबी। हाँ, मेरा नंबर है 932 900 2464। हाँ, इस पे आपसे संपर्क किया जाए। बिल्कुल। और फिर लाइब्रेरी को विजिट किया जाए तो निश्चित ही शहरवासियों को लाभ मिलेगा, युवा साथियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी विवेक कुमार सोनी साहब से बातें, मुलाकात। और मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, साहित्यकारों के बारे में जानना चाहते हैं या अन्य किसी विषय पर भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी को विजिट कीजिए, जो अब डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है एमपी में, जिसका प्रथम स्थान है। तो सुविधा का लाभ लीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ प्रताप को अनुमति दीजिए और मैं आप सबकी तरफ से साथियों विवेक कुमार सोनी जी को धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में ही हम बैठे हुए हैं और पूरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप जी और आपकी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।